हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है फान। मेरा नाम मंसूर सुगैस। आज की वीडियो काफी कमाल की और इंटरेस्टेड होने लगी है। तो आज हम इसमें जानने लगे हैं भाई नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान की क्यों हेल्प नहीं करने आ रहे। बिल्कुल तो यार। ये आज हम जानेंगे। कोई तो मसला होगा यार जिसकी वजह से वो आ नहीं रहे। यही बात है। तो यार देखते हैं वीडियो को। ओरिजिनल लिंक आप सब भाइयों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो गार्डन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान की मदद करने क्यों नहीं जा रहे हैं? दोस्तों, जब एक रिपोर्टर ने पूछा एस जयशंकर जी से, भारत के फॉरेन मिनिस्टर समझ लीजिए, उनसे पूछा, तब उन्होंने ये कहा कि सबसे मूलभूत बात करनी सबसे पहले जरूरी है। कोई भी एक्शन, कोई भी बायलैटरल, कोई भी सहयोग हो, बातचीत हो, व्यापार हो, सहायता हो, ये तभी दी जा सकती है जब बेसिक नीड्स की पूर्ति हो। दो देशों के बीच, दो व्यक्तियों के बीच भी संबंध तभी मधुर हो सकते हैं जब बेसिक चीजें हों। अगर आप वायलेंस का साथ देंगे, टेररिज्म का साथ देंगे, तो हम आपके साथ कहां से आ सकते हैं? सीधा दो टुक जवाब दे दिया एस जयशंकर जी ने। लेकिन मोदी जी की फितरत तो फिर भी अलग है। तुर्की, जो हमेशा भारत के विरोध में खड़ा रहता था, तुर्की जिसने 370 धारा हटाने पर भारत की कड़ी आलोचना की थी, वो भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर, तब भी भारत तुर्की की मदद के लिए पहुंचा और तुर्की ने दोनों हाथों से दोस्त कहकर उन्हें गले लगाया भारत के एनडीआरएफ टीम को, और विदाई देते समय दोस्त कहकर विदाई दी। और तुर्की और भारत के संबंध अब एकदम अलग है। यहां तक कि तुर्की और पाकिस्तान के संबंध थोड़े बिगड़ गए, बट तुर्की और भारत के संबंध मधुर हो चुके हैं। तो मोदी तो इस किस्म के हैं कि वो मदद करने के लिए निकलते हैं। तो पड़ोस में जो हमारा मुल्क है, जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था पाकिस्तान, उसकी मदद के लिए मोदी जी आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? एक पॉइंट तो हमने बता दिया। एस जयशंकर जी ने क्या कहा, टेररिज्म पे पहले बात होगी, उसके बाद सहायता पे बात होगी। और ठीक बात है, सही बोल रहे हैं। लेकिन मोदी जी आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? ग्लोबल मीडिया में भी सवाल गूंजने लगे हैं, क्योंकि अब महीना, 2 महीना, चलो मान लीजिए 3 महीना, 3 महीने के अंदर वो न्यूज आप सुनने वाले हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरह पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, कुछ नहीं बचा। और वहां के हुक्मरान भी हो सकता है आने वाले समय में भाग जाएं, क्योंकि उन्हें जनता नहीं छोड़ने वाली। दोस्तों, जो इन्होंने लूट पाट मचाई है वहां के राजनीतिज्ञों ने, तो जनता उन्हें छोड़ने तो वाली नहीं है। तो कभी भी हो सकता है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो पाकिस्तान छोड़कर भागने वाले हैं, क्योंकि स्थिति संभलने से तो रही। तो फिर ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी जी क्यों मदद नहीं पहुंचा रहे? आइए जानते हैं इस वीडियो में। पैसे का मोहताज हो गया पाकिस्तान। यूट्यूब पर पाकिस्तान की जनता का दर्द आपने भी कई वीडियोस में देखा होगा। कोई कहता है कि हम खुद एटम बम बन गए, कभी भी फट सकते हैं। तो कोई कहता है पाकिस्तान में इंसान की जान आटे की बोरी से भी ज्यादा सस्ती है। हैरानी की बात तो यह है कि कल तक जो पाकिस्तान बात में भारत से बराबरी किया करता था, भारत को उड़ाने तक की बातें किया करता था, भारत में घुसकर भारत की जनता को परेशान करना, भारतीय सैनिकों पर हमला करना, बिना किसी कारण के उन्हें मार डालना, यह सब पाकिस्तान के लिए कितना आम था। और पाकिस्तान की सरकार ने हमेशा ऐसी गतिविधियों को सपोर्ट किया। आज वो ही पाकिस्तान अपने बुरे दौर में भारत से ही मदद की उम्मीद रख रहा है। भारत सरकार का उसके इकोनॉमिक क्राइसिस के प्रति जो रवैया है, जो रिएक्शन है, वो जो रिएक्ट ना करने का अंदाज है, वो पाकिस्तान को नजरअंदाजी नजर आ रही है। पाकिस्तान की जनता मोदी मोदी चिल्ला रही है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार अभी भी दुश्मनी निभाने में लगी है। देखिए, मोदी की जो आवाजें आ रही है पाकिस्तान से, ये मेन पाकिस्तान से कम और बलूचिस्तान और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से ज्यादा आ रही हैं। और ये आवाजें भारत के लिए समझ लीजिए अलार्म की तरह हैं। ये वो अलार्म है जो अलर्ट करना चाह रहा है इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन मिलिट्री को, कि ये वही वक्त है जो अब दशकों से जिसका इंतजार कर रहे थे। पीओके के आम लोग भारत में विलय चाहते हैं। बलूचिस्तान, पीओके, गिलगित बाल्टिस्तान, हर तरफ नारे उठ रहे हैं भारत के फेवर में। लेकिन अभी भी भारत चुप है। ना सिर्फ मदद नहीं कर रहा है पाकिस्तान को, बल्कि ये इधर भी कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, क्योंकि भारत कायर नहीं है दोस्तों। भारत कायरता से टेररिस्ट अटैक नहीं कराता पाकिस्तान के ऊपर जिस तरीके से पाकिस्तान कराता है। भारत जानता है कि पाकिस्तान इस समय बुरे दौर से गुजर रहा है। अगर अभी भारत ने अटैक कर दिया, इंडियन मिलिट्री ने अटैक कर दिया पाकिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान इस गरीबी की हालत में युद्ध लड़ेगा कि अपनी आवाम का पेट भरेगा। सोच के देखिए दोस्तों। तो ये तो बेहतरीन मौका था भारत के लिए, लेकिन भारत कायर नहीं है पाकिस्तान की तरह। भारत अपने दुश्मनों के जितने लेवल तक गिर के काम नहीं करता, इसलिए भारत ने अटैक नहीं किया है। और इसके पीछे हमारी नासमझी भी नहीं है दोस्तों।
इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। अगर अभी भारत अटैक कर देगा तो ये मान के चलिए भारत की ग्लोबल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा आलोचना हो सकती है। तो इस बात को समझना ज़रूरी है। पर अब फिर मुद्दे पे आते हैं वापस। पाकिस्तान की मीडिया जो कल तक नरेंद्र मोदी का और भारत सरकार का मजाक उड़ाती नजर आती थी, वो आज मोदी की फैंस ही बन गई है, ऐसा वीडियोस में नजर आ रहा है। पाकिस्तानी सरकार चीन से इतना धोखा खाने के बाद भी उसी का हाथ थाम कर बैठे रहने पर मजबूर है। पर अभी चीन ने थोड़ा बहुत फायदा पहुंचा दिया है। पाकिस्तान का वीकली इन्फ्लेशन 40% से भी ज्यादा बढ़ गया, यानी कि हर हफ्ते 40% कीमतें बढ़ रही हैं। सोचिए ऐसा होगा तो क्या होगा किसी देश का। आज 100 रुपये रेट है तो एक हफ्ते बाद 140 रुपये अगर कीमत बढ़ती ही जाएगी हर हफ्ते दर हफ्ते, कहाँ से क्रैश नहीं होगी वहाँ की इकोनॉमी, कहाँ से क्रैश नहीं होगी वहाँ के जो आम नागरिक है उनकी सेविंग्स। यहाँ ज़रूरी दवाइयों की कमी हो गई है, हॉस्पिटल में सर्जरी करने का सामान खत्म हो गया है, इंसुलिन, डिस्प्रिन, इंजेक्शन सबके लाले पड़ गए हैं। और पाकिस्तान में लोगों की सैलरीज और पेंशन तक देनी बंद कर दी गई है कई जगह। ऐसे हालात है इस समय पाकिस्तान के, लेकिन कहीं से भी मदद मिलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे, सिवाय चाइना के, जो मदद के नाम पर अपना उल्लू हमेशा सीधा करता रहता है। और पाकिस्तान सब कुछ जानते हुए देखते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं। ईरान और उज्बेकिस्तान ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है, लेकिन उससे पाकिस्तान के हालातों में कुछ खास सुधार नहीं आने वाला। इसी का फायदा चीन उठा रहा है। बीते दिनों चीन ने पाकिस्तानी सेना को ड्रोन्स और मिसाइल सप्लाई की जो टूटी फूटी और खराब निकली। एक ड्रोन टूटा हुआ निकला, एक के टर्बोचार्जर में दरार पड़ी हुई थी और मिसाइल्स टारगेट को भी लोकेट नहीं कर पा रही थी। फिर पाकिस्तान ने इन खराब हथियारों को वापस चीन भेजा रिपेयरिंग के लिए। अब पाकिस्तानी सेना ने ड्रोन्स खरीदने के लिए ऑस्ट्रिया से कांटेक्ट किया है, लेकिन क्या पाकिस्तान ड्रोन्स की कीमत चुका पाएगा? क्योंकि अब IMF भी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी पाकिस्तान को लोन देने में ढीले किया जा रहा है। IMF के कहे अनुसार पाकिस्तान ने अपने देश में टैक्स और सब्सिडीज में ऐसे ऐसे बदलाव किए कि जनता रोने पर मजबूर हो गई है। बढ़ गया है हर चीज वहां पर, टैक्सेस बढ़ा दिए गए, सब्सिडीज खत्म कर दी गई हैं और ये सब चीज IMF करवा रहा है। पहले आप ये करवाओ तब हम आपको लोन देंगे, नहीं तो आप पूरा पैसा डुबा दोगे। ऐसे में पाकिस्तान ने पैसे मांगने की सारी हदें पार कर दी हैं। अब पाकिस्तान यहूदियों तक से पैसे मांगने में नहीं हिचकिचा रहा। जिन यहूदियों के देश इजराइल को अभी तक एक देश के तौर पर स्वीकार नहीं करता है पाकिस्तान, सिर्फ इसलिए क्योंकि इजराइल यहूदी धर्म को मानता है और आज पाकिस्तान को गिरकर यहूदी फैमिली के सामने ही हाथ फैलाने पड़े। पाकिस्तान ने रॉथशाइल्ड कंपनी से कर्ज मांगा है। रॉथशाइल्ड दुनिया की सबसे बड़ी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनी है और अभी तक अपनी फाइनेंशियल सर्विस से 30 देशों को डिफॉल्टर होने से बचा चुकी है। रॉथशाइल्ड यहूदी है। सोचिए जरा, 200 साल से परिवार इस व्यापार में और अब इनकी 7वीं पीढ़ी इस व्यापार को संभाल रही है रॉथशाइल्ड्स की। पाकिस्तान अब हर उस देश और धर्म के आगे हाथ फैलाने पर पहुंच रहा है जिनके बारे में कल तक वो नफरत फैला रहा था। ऐसे हालातों में यूट्यूब पर अनगिनत वीडियोस वायरल हो रही है जिनमें देखा जा सकता है कि कैसे पाकिस्तानी जनता मोदी को मांग रही है। एक वीडियो में ये तक कहा जा रहा है कि बस 8 साल के लिए हमें नरेंद्र मोदी मिल जाए तो हमारे मुल्क का उद्धार हो जाएगा। पाकिस्तान की क्या बात भाई इन्होंने बोली है। तो ये वजह है भाई जिसकी वजह से PM मोदी जी हमारी मदद नहीं कर रहे। बिल्कुल यार। तो आप खुद देख लें यार पाकिस्तान के हालात कैसे जा रहे हैं। हाँ यार, चाइना ने जो ड्रोन दिए हैं, जो मिसाइल दिए हैं, वो भी खराब दिए हैं और फायदा टूटे फूटे दिया। अगर वो ठीक करने भी जाए उनको पता है ये लोगों ने आना इधर भी है, यानी ठीक इधर ही करेंगे। तो ये मसला यार, ये तो भाई यही समझो कि उधार उसने नहीं दिए, नगद दिए हैं। क्यों? पैसे तो फिर वो दे ही देगा। बिल्कुल खराब उसने करके दिए हैं कि यार कि फिर इधर आएंगे तो मैं इनसे पैसे ले लूंगा। और मोदी जी इसलिए मदद नहीं कर रहे और हमें पता चल गया यार ये बहुत जो है ना पाकिस्तान दिन ब दिन ही भाई बिल्कुल। और ये यूट्यूब पे जो खबरें आ रही हैं, यूट्यूब पे जो खबरें आ रही हैं कि यार पाकिस्तानी पब्लिक मांग रही है PM मोदी जी को, तो ये सच है, बहुत बिल्कुल सच है। क्योंकि यार अभी जो हमारे पास जो यहूदी जैसे मुल्क से मांग रही है भाई, ये देखना कभी ऐसा टाइम ही नहीं आया था आज देख। और इनकी जो चोर ऊपर बैठे हैं इनकी वजह से दूसरों हम पता है इंडिया से क्यों मदद मांग रहे हैं, क्योंकि सिर्फ हमारे पास सिर्फ अब इंडिया ही रह गया। चाइना नाम क्या है, सिर्फ जो है ना वो अपने मतलब के लिए और हमारे पास सिर्फ इंडिया ही रह गया। अगर बचा सकता है तो इंडिया बचा सकता है, और कोई नहीं बचा सकता। तो यार आपके इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।